है मैथ्स की क्लास में। और आज की क्लास में हम एक टॉपिक कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, वो है विभाजकता के नियम। ये गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये आपको आता है तो जो मैथ को सोल्व करते हैं वो जल्दी से स्टार्ट कर देंगे आप सोल्व करना। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हम आज 2 से लेकर के और 11 तक की संख्याओं का पता लगाएंगे कि किस संख्या में कब उसका भाग जाएगा और कब उसका भाग नहीं जाएगा। ये गणित का बेस है, ये आपको आना जरूरी है, तभी आप मैथ में काटापीटी करना जान सकते हो, अन्यथा नहीं। ठीक है, चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। तो पहली हमारी स्लाइड है, पहले पढ़ते हैं हम दो की विभाजकता के नियम। अर्थात हम देखेंगे कि कब दो का भाग पूरा पूरा जाएगा किसी भी संख्या में और कब नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक, इकाई अंक इंग्लिश में बोलते हैं इकाई के अंक को यूनिट डिजिट, वो क्या होना चाहिए? या तो 0 रहे, या फिर 2 रहे, या फिर 4 रहे, या फिर 6 रहे, या फिर 8 रहे। ये अंक मिलेंगे उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे हमारे पास है 242, तो इसमें इस इकाई का अंक कौन सा है? तो राइट साइड में जो पहला अंक होता है उसको किसी भी संख्या का इकाई का अंक बोलते हैं। तो हमने इकाई का अंक क्या बोला है कि इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहां पर क्या है? 2 है ना, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हमारे पास है 2048, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है? तो इकाई का अंक 8 है, तो देखिए हमें 8 मिल रहा है यहां पर, तो इसमें जाएगा। जैसे और देखिए ये हमारे पास संख्या है 243, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक इसमें 3 है। क्या है? 3 है। तो इसमें क्या जाएगा? क्या नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि हमने बोला है 0, 2, 4, 6, 8 मिलना चाहिए तभी जाएगा। तो यहां पर तो 3 आ रहा है, तो इसमें नहीं जाएगा। आगे देखिए, जैसे हमारे पास है 6441, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा है? इसमें इकाई का अंक 1 है। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या पूरा पूरा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक के स्थान पर ये मिलना चाहिए, या तो 0 मिले, या फिर 2 मिले, या फिर 4 मिले, या फिर 6 मिले, या फिर 8 मिले, तो इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास संख्या है 6448, ये हमारे पास संख्या आ गई। तो क्या इसमें जाएगा क्या? तो इकाई के अंक चेक करो कि इकाई का अंक कितना है? 8 है, तो इसमें जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि कब जाता है और कब नहीं जाता है। तो ये हो गए हमारे पास क्या? दो की विभाजकता के नियम। अब चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर हमारे पास है 3 की विभाजकता के नियम। तो 3 की विभाजकता का नियम बोलता है कि इकाई के अंकों का योग करते हैं, इकाई के अंकों का योग, अंकों का योग। पहली स्टेप ये है, इकाई के अंकों का योग कर लेंगे। अगर इकाई के अंकों में भाग जाता है, इकाई के अंकों के योग में, के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो उस संख्या में भी पूरा पूरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है 336, तो कैसे चेक करेंगे? इस संख्या में जो अंक है उनका योग करेंगे। तो इस संख्या में 3 है, 3 है और 6 है, ये क्या है? इसके अंक है। इसके अंकों का योग करो तो 3 और 3 कितना हो गया है? 6, और 6 और 6 कितना हो गया है? 12। तो इनके अंकों का योग करने पर कितना आया है? 12। क्या 12 में 3 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या में पूरा पूरा जा रहा है किसमें? 336 में। आगे देखिए, जैसे हमारे पास है 491, कितना है? 491। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग करो। तो 4 और 9 कितना हो गया है? 9 और 4 13, 13 और 1 14। क्या 14 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे हमारे पास संख्या है 246, कितनी है? 246 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग करो। तो 2 और 4 कितना हो गया? 6, और 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो 12 हो गया। क्या इस 12 में जा रहा है क्या? 3 का भाग? बिल्कुल जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
आपका 6442, ये हमारे पास एक संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करो तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, और 14 और 2 कितना हो गया 16। क्या 16 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 3 की विभाजकता के नियम। तो 3 की विभाजकता क्या कहती है, सबसे पहले अंकों का योग करो। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में हमारे पास आ रहा है 4 की विभाजकता के नियम। तो 4 की विभाजकता क्या कहती है, 4 की विभाजकता कहती है कि संख्या के अंतिम दो अंकों में, अंतिम दो अंकों में, अंतिम दो अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो उस संख्या में भी जाएगा। अगर अंतिम दो अंकों में 4 का भाग नहीं जाता है तो उस संख्या में भी नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है 440, क्या है 440, तो इस संख्या के अंतिम दो अंकों को चेक करूं तो अंतिम दो अंक ये हैं, तो इस 40 में भाग देंगे 4 का। अगर इस दो अंकों में जाएगा तो इस संख्या में भी जाएगा, तो 40 में देंगे तो 4 का भाग जाएगा। ठीक है, अगर जाता है तो इस पूरी संख्या में पूरा पूरा जाएगा 4 का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, जैसे हमारे पास है दो, ये हमारे पास संख्या है 22,432 संख्या है। तो क्या चेक करेंगे, संख्या के अंतिम दो अंक, तो अंतिम दो अंक यहां पर कितने हैं 32 हैं। क्या 32 में जाता है क्या 4 का भाग पूरा पूरा, बिल्कुल जाता है। तो इस 22,432 में भी पूरा पूरा जाएगा। आगे देखिए हमारे पास नंबर है, ये नंबर है, ठीक है 14,162। तो कैसे चेक करेंगे, संख्या के लास्ट के दो अंक, तो लास्ट दो अंक कितने हैं 62, 62 में 4 का भाग दीजिए, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसमें नहीं जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। तो हमने 4 का नियम क्या पढ़ा है कि संख्या के अंतिम दो अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में पूरा पूरा जाएगा 4 का भाग। अगर संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग नहीं जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब चलते हैं हम 5 की विभाजकता के नियम पर। नेक्स्ट हमारे पास है 5 की विभाजकता। तो 5 की विभाजकता कहती है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक, जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो जीरो रहे, क्या रहे, या तो जीरो रहे या फिर क्या रहे 5 रहे। इनमें से आपको कोई सा भी अंक मिलना चाहिए। जैसे मेरे पास संख्या है 2145, तो इसमें इकाई अंक कौन सा है, इसमें इकाई अंक 5 है। और हमने क्या बोला है, या तो जीरो मिले या फिर 5 मिले, दोनों में से कोई सा भी मिले तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे संख्या देखिए, जैसे मेरे पास है, ये मेरे पास संख्या है 64,272, तो इसमें इकाई अंक कितना है 2 है। तो क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्यों, नियम कहता है कि जीरो मिलना चाहिए या फिर 5 मिलना चाहिए, दोनों में से कोई सा ही मिले तभी जाएगा। लेकिन यहां पर तो जीरो और 5 है ही नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे आगे देखें हमारे पास है क्या 21,000 है, क्या है 21,000 है। तो इसमें इकाई का अंक कितना है 0 है। और हमने क्या बोला है, अगर 0 मिलता है और 5 मिलता है, कोई सा भी मिले तो उसमें क्या जाएगा 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हमारे पास है 215, क्या है 215, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 5 है। तो यहां पर मिल रहा है ना 5, तो इसमें जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6,147, 6,147, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 5 है। क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि या तो जीरो मिलना चाहिए या फिर 5 मिलना चाहिए, तभी क्या जाएगा 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आई होप आपको 5 की विभाज्यता के नियम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 6 की विभाज्यता के नियम पर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 6 की विभाजकता। सुनिए, 6 जो है ये किससे मिलकर बना होता है, 2 व 3 से। देखिए 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा। तो किसी भी संख्या में अगर 2 व 3 दोनों का भाग जाएगा तो उस संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा।
अब दो का नियम क्या पढ़ा था हमने? दो का नियम पढ़ा था कि इकाई का अंक, संख्या की इकाई का अंक जो है, इकाई अंक वो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये मिलते हैं तो उस संख्या में क्या जाएगा? दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर ये नहीं मिलते हैं तो उसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तीन का नियम क्या पढ़ा था? तीन का नियम पढ़ा था कि संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में अगर तीन का भाग जाता है तो उस संख्या में भी तीन का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं संख्या लेता हूं 660। क्या लेता हूं? 660। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि दो का भाग जा रहा है क्या। तो दो का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 मिलना चाहिए। इसमें क्या है? इकाई का अंक 0, तो मिल गए ना, तो इसमें दो का भाग तो जा रहा है पूरा पूरा। अब देखते हैं कि तीन का जा रहा है क्या। तीन का नियम क्या कहता है? संख्या के अंकों के योग करते हैं। अंकों का योग करूं तो 6 और 6 कितना हो गया? 12, और 12 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 12। देखिए इस 12 में क्या जा रहा है? तीन का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो अगर अंकों के योग में पूरा पूरा जाता है तीन का भाग, तो इस संख्या में भी पूरा पूरा जाएगा। तो देखिए इस संख्या में दो का भाग भी जा रहा है और तीन का भी जा रहा है। अगर दो और तीन का पूरा पूरा जा रहा है तो इसमें छह का भी पूरा पूरा जाएगा। किसका जाएगा? छह का भी पूरा पूरा जाएगा। देखिए आगे देखिए, जैसे जैसे मेरे पास है 230। कितना है? 230 यह संख्या है। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि दो का जा रहा है क्या। तो इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो दो का तो जा रहा है इसमें, बिल्कुल दो का तो जा रहा है। ठीक है, अब देखें, देखते हैं कि तीन का जा रहा है क्या। तो तीन का नियम क्या कहता है? अंकों के योग करूं, तो अंकों का योग करूं तो दो और तीन कितना हो गया? 5, और 5 में 0 जोड़ेंगे कितना हो गया है? 5। तो अंकों का योग आया है 5। क्या 5 में तीन का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो तीन का भाग नहीं जा रहा है। तो क्या 6 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 6 का नियम क्या कहता है कि 2 और 3 दोनों का जाएगा तभी 6 का जाएगा। ठीक है, तो आई होप 6 का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम 7 के नियम की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 7 की विभाजकता। तो 7 की विभाजकता कहती है कि जो इकाई अंक है, इकाई अंक, इकाई अंक, उसका क्या करते हैं? इकाई का अंक का दुगुना करते हैं। ये दुगुना कर दिया, ये दुगुना करके इसको घटाते हैं किसमें? इसको घटाते हैं किसमें? शेष संख्या में। जो शेष संख्या ना, शेष संख्या, उसमें घटाएंगे। अगर शेष संख्या में दो उस 7 का भाग जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसका, जैसे हमारे पास है 749। क्या है? 749। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। तो इस 9 का क्या करेंगे? डबल करेंगे। तो 9 का डबल कितना हो गया? 18। ठीक है, अब शेष संख्या कितनी बच गई है? 74 बच गई है। अब इस 74 में 18 घटाएंगे, तो 18 घटाओ तो ये इस तरफ 6 और इस तरफ 5, कितना है? 56। क्या इस 56 में 7 का भाग जा रहा है क्या पूरा पूरा? बिल्कुल जा रहा है। इस 56 में जा रहा है, तो इस 749 में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये समझ में आया होगा आपको। जैसे और देख लीजिए 8641, ये हमारे पास है। तो क्या करेंगे? इकाई का अंक को पकड़ो। इकाई का अंक कितना है? 1 है। इसका डबल करेंगे, 1 का डबल करो तो कितना हो गया? 2। अब जो 2 आ गए इसको शेष संख्या में घटाएंगे। शेष संख्या कितनी है? 864। तो 864 में 2 घटाओ, कितना आया है? 862 आया है। अब इस 862 में भाग देकर के चेक करेंगे। तो 862 में ऐसे भाग देकर के चेक कर लो। तो 7 एकम 7, कितना बच गया है? एक बार गया है, बच गया 6, और कितना रहा है? 7 दूनी 14 बच गया है। 2 बार गया है, बच गया इस तरफ 2 और 2, 7 21, मतलब नहीं जा रहा है। इसमें नहीं जा रहा है तो इसमें भी, इसमें नहीं जा रहा तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो ये कहता है 7 का नियम। ठीक है, अब चलते हैं 8 के नियम की तरफ। तो 8 का नियम देखिए, 8 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें क्या है? संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों, 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे
ये हमारे पास संख्या 24,240 है। तो इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट ये हमारे पास 240। क्या 240 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है? क्या जाता है? कैसे चेक करोगे? ऐसे चेक कर लेना है, ऐसे। अगर आप छोटे बच्चे हो तो ऐसे चेक लेना है 8 का भाग। तो 8 × 24, 3 बार, फिर आ गया 0, तो 30 बार गया है, मतलब पूरी पूरा जा रहा है। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट में जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी क्या जाएगा? 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, आगे दीजिए। देखिए हमारे पास 3641, ये हमारे पास एक संख्या है। तो क्या चेक करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट। तो चेक करो लास्ट के 3 डिजिट ये हमारे पास हैं। तो 6441, 6441 में भाग देकर के ऐसे चेक करेंगे, तो अंटे अंटे 64, 8 बार। अब एक शेषफल बच गया है, मतलब पूरा भाग नहीं जा रहा है, इन 3 में नहीं जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है आपको, क्या? 8 की विभाज्यता के नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे हमारे पास आ रहा है 9 की विभाजकता। तो 9 की विभाज्यता कहती है कि संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग करते हैं, और अंकों के योग में क्या करते हैं? भाग देंगे किसका? 9 का। क्या देंगे? भाग देंगे 9 का। अगर इसमें जाता है पूरा पूरा 9 का भाग, तो उस संख्या में भी जाएगा। जैसे हम चेक कर लेते हैं 9999, ये हमारे पास संख्या। तो क्या करेंगे? संख्या के अंकों का योग करेंगे। तो अंकों का योग करो, तो 9 और 9 18, 18 और 9 कितना हो गया है? 27, 27 और 9 कितना हो गया है? 36। तो अंकों का योग कितना आया है? 36। क्या इस 36 में 9 का भाग जा रहा है? क्या ऐसे चेक करेंगे? 9 का भाग देकर के चेक करेंगे, तो जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी क्या जाएगा? 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हमारे पास है 2741 है, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करो, तो 2 और 7 कितना हो गया? 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो 14 हुआ है। क्या इस 14 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है? क्या नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे हमारे पास है 279, कितना है? 279, इसमें चेक करते हैं कि जाता या नहीं जाता है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले अंकों का योग करेंगे, तो 2 और 7 कितना हो गया है? 9, 9 और ये 9 कितना हो गया? 18। तो अंकों का योग हुआ है 18। क्या 18 में 9 का भाग जाता है? क्या बिल्कुल जाता है। इसमें जाता है तो इसमें भी जाएगा। तो ये हो गया 9 की विभाजकता के नियम। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला हम पढ़ते हैं 10 की विभाजकता के नियम पढ़ते हैं। तो 10 की विभाजकता कहती है कि किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है, इकाई अंक वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर इकाई अंक 0 होगा तो उस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2480, तो इसमें इकाई का अंक, ये जो दाईं तरफ पहला डिजिट होता है उसको बोलते हैं इकाई का अंक। तो इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो इसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हमारे पास है 51,421, तो इकाई का अंक कितना है? 1 है, तो इसमें जाएगा? क्या नहीं जाएगा। क्यों? हमने बोला है इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी उसमें क्या जाएगा? 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हमारे पास है 249, तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 9 है, तो क्या जाएगा? क्या इसमें नहीं जाएगा। जैसे मेरे पास संख्या है ये संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 8 है, क्या इसमें जाएगा? क्या नहीं जाएगा। क्यों? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 10 की विभाजकता के नियम। अब चलते हैं हम 11 की विभाजकता के नियम के आधार पर। तो 11 की विभाजकता कहती है कि संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को अल्टरनेट क्रम में क्या करते हैं? ऐड करते हैं और फिर माइनस करते हैं। ठीक है, अगर माइनस करने पर उनका अंतर क्या है? अंतर जो है वो क्या है? या तो 0 आए या फिर क्या रहे? 11 आए। अगर अंतर 0 और 11 आता है तो उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। जैसे हमारे पास है 1111, ये हमारे पास है, तो अल्टरनेट क्रम में अंकों का योग कैसे करेंगे?
तो पहला वाला अंक, फिर एक अंक को छोड़ देंगे, फिर तीसरा वाला, ऐसे अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हुआ है ये एक और एक, कितना हुआ है 2। ठीक है, अब ये दूसरा वाला अंक और फिर चौथा वाला, ऐसे चलेंगे, तो कितना हुआ है 2। ये भी 2 हो गया, तो इन 2 और 2 का अंतर निकालो, तो कितना आया है, ये आया है 0। तो देखिए हमने क्या बोला है, अंतर 0 या 11 आने पर क्या होगा, उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी कि जो अंक होते हैं, सम स्थान के अंक होते हैं और विषम स्थान के जो अंक होते हैं उनका योग करते हैं। कैसे, देखिए एक है, पहले स्थान है, ये पहला स्थान है और ये तीसरा स्थान है, तो ये क्या हो गया, विषम स्थान हो गया ना, विषम स्थान, विषम स्थान। और फिर देखिए ये 2 नंबर का अंक हो गया और ये 4 नंबर का, तो सम स्थान, सम स्थान के अंकों का योग करेंगे। तो विषम स्थान के अंकों का योग करो, तो विषम स्थान पर कौन कौन बैठे हैं, 1 और 3, तो 1 और 3 नंबर पर कौन कौन बैठा है, एक एक बैठा है, एक और एक को जोड़ो तो 2 हो गया है। ऐसे सम स्थान पर कौन कौन बैठे हैं अंक, तो 2 और 2, ये इस स्थान पर बैठे, तो यहां पर भी एक बैठा है, यहां पर भी एक बैठा है, तो कितना आया है 2। अब इनका अंतर करेंगे, तो कितना आया है 0। ऐसा करने पर अगर अंतर 0 और 11 आता है तो उस संख्या में क्या जाएगा, 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए आपका ये हमारे पास है, ऐसे देखिए ये है। ठीक है, तो पहले नंबर दे दीजिए इनको, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब विषम स्थान कौन कौन है, तो 1 3 5 और 7 ये हैं, तो इनको अंकों का योग कर लो, तो ये 1 2 3 और ये 4, ये हैं 4 हो गया ये। ठीक है, अब विषम स्थान कौन, सम स्थान कौन कौन से हैं, तो ये 1 2 और ये 3, 3 हो गए। अब माइनस करो तो कितना आया है, 1 आया है, कितना आया है 1। और अंतर हमने बोला है, अंतर 0 या 11 आना चाहिए, तभी क्या जाएगा, 11 का भाग जाएगा। अगर 0 और 11 के अलावा और कुछ आता है तो तब नहीं जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा 11 का भाग पूरा पूरा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये होते हैं क्या, विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल होता है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए। हम छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि जो मैथ है वो का जो बेस है वो आपका क्या रहे, स्ट्रोंग रहे, और आपका डर मैथ से क्या रहे, दूर रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।